आपका दोस्तों आज की वीडियो में और पहला एमसीक्यू शुरू करने वाला हूं मैं। द ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन इज, तो कहता है कि ट्रेन वैल्यू, तो गियर ट्रेन की ट्रेन वैल्यू क्या होती है। अगर आपको ट्रेन वैल्यू का मतलब नहीं पता तो ये क्वेश्चन अलग लगेगा। ट्रेन वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं। हमारे पास जैसे ना गियर होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, कुछ भी ऐसे गियर है। ये पहला है, फर्स्ट वन है, ये लास्ट वन है। यहां से देखते हैं, लास्ट है ये। अगर मैं वेलोसिटी रेशियो इनका देखता हूं पहले और लास्ट का, ये लास्ट दिख रहा हूं एल लास्ट, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि लास्ट से पहले का देखूं तो इसको नाम रखा गया ट्रेन वैल्यू। ट्रेन वैल्यू तो हमारे पास इसको देखिए एक दूसरे के उल्टा है ना, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसका, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन। आगे चलते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फॉर्म्स, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो क्या, कौन सा पेयर बनाते हैं, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर या स्फेरिकल पेयर। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर है, देखिए राइट, आप कभी पहले ना हमेशा मेरा आंसर सुनने से पहले अपना आंसर सोच लीजिए कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी हूं तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को सोच लीजिए कीजिए, जितना टाइम लेना ले सकते हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर है स्फेरिकल पेयर। देखिए यहां पे मैं इस पिक्चर में दिखा रहा हूं, यहाँ पे स्फेरिकल पेयर, ये हमारे जैसे नी होता है जो, ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट्स है, नी है, शोल्डर है, इसमें हमारे पास क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये स्फेरिकल पेयर होते हैं, स्फीयर है ना, ये देखिए स्फीयर है और ये सॉकेट है, तो स्फेरिकल पेयर बनता है हमारे पास ये वाला। और देखिए वही बात आती बार बार कि भगवान ने बना रखा है ऑलरेडी सारा कुछ, ये ज्वाइंट वगैरह भी सारे बना रखे हैं, उससे हमने सीख लिया और हमारे आम जिंदगी में हमने चीजें बना ली, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। shear stress energy theory is called as, तो इसका और क्या नाम है, कहता है shear stress energy theory का। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है, डिस्टोर्शन थ्योरी, वॉन मिसेस, बोथ या नन। तो हमारे पास इसका आंसर है ए बी दोनों है, तो हमारे पास सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल फोर्स इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फोर्स है और उसको दो में इसमें कंपोनेंट बनाने, इसके दो कंपोनेंट, एक एक्स में एक वाई में, कहता है इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल रेजोल्यूशन, परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन, बोथ या नन। तो हमारे पास इसमें देखिए जो इस तरह से होता है उसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर बन रहा है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ एन एलिवेटर ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी द नॉर्मल रिएक्शन आर इज गिवन एज। देखिए इसमें थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में, यहां पे ये नहीं बताया कि कांस्टेंट एलिवेटर क्या है पहली बात, तो एलिवेटर लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट, और लिफ्ट ये नहीं बताया कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो मैं आपको सारे करा देता हूं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन ना बहुत बार बार आता है, तो एक बार समझ लो इसको और उसके बाद आप कभी भी इसमें मार नहीं खाओगे। देखो मेरे पास एक लिफ्ट है, यहां पे है, और इसमें आप क्या करो कि यहां पे खड़े हो, यहां पे आप खड़े हो, और मान लो देखिए ये इसकी आपका जो बॉडी का वेट है वो किस तरफ होगा, ऑब्वियसली नीचे ही होगा ना, ये नीचे की ओर होगा mg, और इसका रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगा, ऊपर r, और ये मान लेते हैं कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, मान लेते हैं अभी, है ना, और वो ऊपर की ओर जा रही है, तो मेरे पास फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें करना क्या है यार, सिंपल सी बात है, ऊपर जाने वाली फोर्स को नीचे जाने वाली फोर्स को बराबर रख लो। देखो ऊपर जाने वाली फोर्स जितनी भी है और नीचे जाने वाली फोर्स जितनी भी है उसको बराबर रख दो। ऊपर जाने वाली फोर्स आर भी है और एफ भी है, आर प्लस एम ए, और नीचे जाने वाली फोर्स कौन सी, एम जी, बस आर क्या आ गया, एम जी माइनस एम ए।
तो m यहां से कॉमन निकाल लें, G माइनस A बन गया। तो ये किसके लिए था, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो तो वही सेम केस है, सेम चीजें हैं, ठीक है। और R रिएक्शन फिर से ऊपर, और mg वेट जो है नीचे, और नीचे जा रही है। अब देखिए लिफ्ट नीचे जा रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू ma यहां नीचे की ओर। तो ऊपर जाने वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे जाने वाली फोर्स। ऊपर जाने वाली फोर्स कौन सी, R, और नीचे जाने वाली फोर्स कौन सी, mg भी है और ma भी है। तो m कॉमन निकल जाएगा, तो g प्लस a आ जाएगा हमारे पास, जब लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही होगी। तो g प्लस a। आप देखो मेरे भाई, हमेशा ये याद रखो कि ऐसे ही करके देखना है, आपने रट्टा नहीं मारना। रट्टाफिकेशन में क्या होता है, कई बार हम कहते हैं अच्छा प्लस आ गया तो मतलब नीचे जाने वाला होगा, और माइनस आ गया तो मतलब ऊपर जाने वाला होगा, ठीक है। माइनस और प्लस याद कर लेते हैं। भाई पेपर बनाने वाला चालाक बहुत होता है, वो कुछ भी कर देता है, गड़बड़ हो रहा हमें पता नहीं लगने देता, ऐसे लिख सकता है इसको, है ना। अगर गलत बनाना है, आपके दिमाग से साथ खेलना है, ठीक है, जानबूझ के यहां माइनस दे देगा और ऐसे दे देगा, था हमारा ये लेकिन दे दिया जानबूझ के ये, ठीक है। और ऐसा देगा अगर, तो हम जल्दी में देख लेंगे अच्छा माइनस वाला था, आंसर लगा देंगे, हम सोचेंगे a माइनस जी था, चलो g माइनस ए ये नहीं सोचा। तो प्लीज मेरे भाई आपने ऐसे कैलकुलेशन करनी है, जल्दी हो जाती है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर को आपको बता दूं, अगर जैसा भी होगा ऊपर नीचे लिफ्ट का जैसा भी होगा वैसा आंसर बनेगा, ठीक है। तो आपने इसमें से ए या बी उसी तरह से क्लिक करना है जैसा आपको दिया होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री क्या होती है, जैसे रॉ मटेरियल हमारे पास, रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होती है, ठीक है। इन्वेंट्री जैसे पहले से ला के रख लेते हैं ना, तो ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो वहां से हम यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता ना, हमने आज मान लो प्रोडक्ट बनाना है तो आज तो ना ऑर्डर करेंगे, वो तो मैं 1 महीना पहले ऑर्डर कर देते हैं, ट्रैवल में टाइम लगता है, फिर आता है ना अकॉर्डिंग टू जैसे रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए, तो उस हिसाब से 1 हफ्ता 1 महीना जैसे भी ऑर्डर करना है, तो वो जहां ला के हम रख लेंगे उसको, तो उसको हम कहेंगे इन्वेंट्री। ये हमारी इन्वेंट्री पड़ी है। तो उस पे ऊपर कहता है कि जो रिकॉर्ड में फाइल लगी होती है उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा हो लॉट साइज, मशीन डिटेल, कस्टमर नेम या नन ऑफ द। तो उसमें लॉट साइज लिखा होता है कि साइज, लॉट साइज, लॉट इस लॉट में कितना है आया है, सामान आया है ना, तो वो सारा हमारे पास इन्वेंट्री फाइल में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटर इज प्रोवाइडेड फॉर। तो एक्यूमुलेटर हमारा कहां पे लगता है, पहली बात तो ये लगता है फ्रिज में, है ना। तो रेफ्रिजरेटर में हमारे पास एक्यूमुलेटर होता है। तो उस एक्यूमुलेटर पे क्या करते हैं, अब देखिए कई बार होता क्या है कि इवेपोरेटर है, यहाँ पे इवेपोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट जाता है तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास अगर 100% वेपर में कन्वर्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 98% हुआ तो, और 2% लिक्विड रह गया, तो उसको हम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो 2% लिक्विड है, अगर वो कंप्रेसर में चला गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको लिए हम क्या करते हैं, हम एक्यूमुलेटर बनाते हैं। एक्यूमुलेटर क्या है, इस लिक्विड को जो यहाँ पे अनवेपराइज्ड लिक्विड है उसको स्टोर कर लेगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, स्टोरिंग ऑफ अनवेपराइज्ड लिक्विड। 8th क्वेश्चन है जो, द फॉलोइंग इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो रिक्वायर्ड क्या है, अच्छी चीजें जो हमें चाहिए रेफ्रिजरेंट में, मुझे क्या क्या चाहिए, वो चाहिए देखिए हाई लेटेंट हीट, हाँ लेटेंट हीट जितनी होगी उतनी ज्यादा हीट उठा सकता है, लो बॉइलिंग पॉइंट सही है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी सही है, तो हमारा ये डी इज द राइट आंसर, ताकि ये सारे हैं ए बी सी सब हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कलर कोड फॉर आइडेंटिफाइंग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो हमारे पास देखिए गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें 2 सिलेंडर होते हैं हमारे पास। तो उन 2 सिलेंडरों में कहता है कि एक में एसिटिलीन है और दूसरे में ऑक्सीजन है। तो एसिटिलीन का कलर या ऑक्सीजन का कलर दोनों आपको याद करने हैं, और दोनों पेपर में आते रहते बार बार। तो हमारे इंडिया में यहाँ पे एसिटिलीन का कलर जो कोड रखा हुआ है वो रखा हुआ है मैरून, और ऑक्सीजन का रखा हुआ है ब्लैक। तो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ब्लैक।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। फोर्सेज आर सेट टू बी कंकरेंट व्हेन दे आर एक्टिंग। तो कंकरेंट फोर्सेज, देखिए कंकरेंट फोर्सेज वो होती है, मान लीजिए कोई, मैं ये सीधी बात है यार, अगर एक मान लो दरवाजा है, मैं यहां से पकड़ के खींचता हूं, यहां से पकड़ के एक और बंदा यहां से पकड़ के एक और खींचता है, या उसी दरवाजे की को हम एक ही जगह पे फोर्स लगा के दबा रहे हैं, खोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से शुरू हो या अंत हो उनका, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर होगा, प्लेन्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं नहीं बताने वाला यार ये, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस होते हैं काफी सारे, और ये बाद में पता लगते हैं यार, पहले नहीं पता लगते। पहले हम स्केलर वेक्टर पढ़ते हैं, अच्छा इसमें ये होता है, ये होता है, बस है ना, डिफरेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है फायदे कहाँ वेक्टर के आगे। वेक्टर क्वांटिटी जब होती है ना, तो मेरे भाई ग्राफिकल मेथड यूज होता है, ऐसे ऐसे करके ही ना, सिर्फ तीरों से, इस पेंसिल और स्केल से ही हम आंसर ले लेते हैं, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ, है ना, वेक्टर एडिशन हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, वो सारे वेक्टर हमें ग्राफिकल मेथड में बड़ा मदद करते हैं यार, वहां ग्राफिकल मेथड में बड़ा मदद करते हैं। वहां सिर्फ ये नहीं कि हम कैलकुलेशन करें, ग्राफिकल तरीके से भी निकाल सकते होते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीफ स्प्रिंग इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू। तो लीफ स्प्रिंग क्या होते हैं, ये वाले देखिए, लीफ स्प्रिंग ये होते हैं, तो ये लीफ स्प्रिंग है, और ये ट्रक और बसेस में यूज होते हैं। तो हम आम देसी भाषा में इसे पट्टे भी बोल देते हैं। तो ये कहता है क्यों यूज किए जाते हैं, तो आपको पता है इसी का, अप्लाई फोर्स, मेजर फोर्स, स्टोर स्ट्रेन एनर्जी या एब्जॉर्ब शॉक, तो झटके बर्दाश्त करने के लिए होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारे पास। अ की मेड फ्रॉम सिलेंड्रिकल डिस्क हैविंग सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन इज नोन एज। तो सेगमेंट कोई हमारे पास की है जो कि सिलेंड्रिकल डिस्क से बनी है, हैविंग सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन, इस तरह से है, तो इसका क्या नाम है, कहते हैं टेंजेंशियल है, वुडरूफ है, फेदर है, या फ्लैट सैडल की है। तो इसका राइट आंसर है बी, वुडरूफ की। तो हमारे पास ये होती है वुडरूफ की, इस तरह से शेप होती है इसकी, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर यूज करते हैं। आपको थोड़ी और दिखा दूं, ये भी कीज होती है अलग अलग से, इसकी शेप है हमारे पास, देखिए स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, गिव हेड है, सैडल है, वुडरूफ, टेंजेंट। तो आपको ये कीज के नाम याद करनी, इसकी शेप बहुत बार यार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो प्लीज इसको जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच वन सॉलिड फेज स्प्लिट्स इनटू टू सॉलिड फेसेस ऑन कूलिंग। तो कहता है कि एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है ठंडे होने पे, दो सॉलिड बन जाते हैं उसके, ठीक है, एक सॉलिड जब ठंडा होता है दो बन जाते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, यूटेक्टिक, पैराटेक्टिक, यूटेक्टोइड या पैराटोक्टोइड। तो सोच लीजिए एक बार, इसका राइट आंसर है यूटेक्टोइड। यूटेक्टोइड रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, देखिए आयरन कार्बन डायग्राम में देख लीजिए एक बार, और मैंने ये वीडियो बना रखी है इस पे, तो सारी रिएक्शन समझा रखी है, एक बार जरूर देख लो उस वीडियो को। और यहाँ पे ये देखिए यूटेक्टोइड दिखा रखा है, ये पॉइंट यूटेक्टोइड वाला होता है। इसमें जो गामा है, जो सॉलिड गामा है, वो कन्वर्ट होके किसमें, अल्फा और सीमेंटाइट। तो S1 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, S2 प्लस S3 में, अल्फा और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो गया, तो दो में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको यूटेक्टोइड रिएक्शन कहते हैं। 15th क्वेश्चन है। द एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है टूल की, एंगल कौन से एंगल पे। देखिए यहाँ पे अलग अलग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यार बार बार बहुत क्वेश्चन आते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, इसको जरूर समझ लो, और इसके बेस पे हर बार एक क्वेश्चन तो आया ही होता है, और एक क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त चीज है, एक नंबर कहीं का कहीं ले जाता है आपको, ठीक है। आजकल की जो कंपटीशन है उसमें हजारों से आगे निकल जाते हो एक एक नंबर से, एक नंबर भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 0.25 भी बहुत होते कई बार, तो ठीक है। तो आप एक एक नंबर के लिए अपने आप को तैयार रखिए। तो इसमें रेक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल या लिप एंगल, इसमें जो राइट आंसर है वो है
रेक एंगल, ये होता है देखिए रेक एंगल, ये वाला रेक एंगल है, ठीक है, ये साइड रेक एंगल है, ये बैक रेक एंगल है। तो मेरे पास इसमें ये जितना ज्यादा देखिए एंगल ज्यादा कर दूंगा, ये पतला होता जाएगा ना, यहां से यहां तक की जो ये पतला होता जाएगा, ये भी इसी तरह इधर भी पतला होता जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हमारे पास डिपेंड किस पे आ रहा है, रेक एंगल पे। तो भाई मेरे लगे रहो, शेयर जरूर करते रहो मेरी वीडियो को, ठीक है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और मुझे फेसबुक का मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, वहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए और मेरे से कनेक्ट रहिए। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा और आपको इसी तरह पढ़ाता रहूंगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।